हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एट अ डिस्टेंस L equals to 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, brakes are applied to a locomotive moving at a velocity v equals to 54 km per hour. Determine the position of the locomotive relative to the traffic light 1 minute after the application of brakes if its acceleration a equals to minus 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है और काफ़ी आसान है। तो कैसे आसानी से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। प्रॉब्लम में इस ट्रैफिक लाइट और इस कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। ठीक है, इस ट्रैफिक लाइट और इस कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर। अब इस ट्रैफिक लाइट को देखते हुए इस कार में रीएक्सेलरेशन होता है जो कि कांस्टेंट है -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एज्यूम करते हैं कि इस कार को रेस्ट में आने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। तो सपोज जब तक वो रेस्ट में आता है तब तक वो पोजीशन P पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर उस कार को कितना समय लगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय में ये कार गिवन इंफॉर्मेशन के साथ वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं और वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय के बाद ये कार रेस्ट में होगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 15 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया कार का, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है -0.3 से, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और फाइनल वेलोसिटी जब पी पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे रेस्ट में होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, एक्सेलरेशन का वैल्यू -0.3 और टाइम t एज्यूम किए हैं। तो यहाँ से हम लोग इस वेरिएबल t को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो टाइम निकल के सामने आता है वो क्या है, t इक्वल्स टू 50 सेकेंड। अगर हम लोग घटना का शुरुआत यहीं से माने और यहीं से समय को देखें तो 50 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे होगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग हो जाता है। t इक्वल्स टू 50 सेकेंड के बाद वो कार रेस्ट पे है और प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है 60 सेकेंड्स के बाद। तो ऑब्वियस है कि जब 50 सेकेंड में वो रेस्ट पे है तो 60 सेकेंड पे भी वो रेस्ट में है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो 50 सेकेंड में जो उसका पोजीशन होगा तो वो रेस्ट में है, तो 60 सेकेंड के बाद भी तो वो इसी पोजीशन पे होगा। बस इसी बात को समझना है। ऐसा नहीं है कि 60 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 50 सेकेंड में तो वो रेस्ट पे है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 सेकेंड के लिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो 50 सेकेंड के लिए हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। जब तक वो रेस्ट में पहुंचा तब तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इस डिस्टेंस को निकालना ज़रूरी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम कितना है 50 सेकेंड्स, क्योंकि 50 सेकेंड्स तक ही चला वो। लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 60 सेकेंड्स के बाद पूछा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 60 सेकेंड्स के बाद भी इसका पोजीशन यही होगा। 1 घंटे के बाद पूछे तो भी यही पोजीशन होगा। ठीक है, तो माइनस हाफ एक्सेलरेशन 0.3 और टाइम का स्क्वायर 50 स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। फाइनली
कैलकुलेट करने पे s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 375 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से P पॉइंट का, ये डिस्टेंस कितना है 375 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है इस ट्रैफिक लाइट और इस कार के बीच में 400 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रैफिक लाइट्स के रिस्पेक्ट में वो कितने दूर पे है। तो ट्रैफिक लाइट से कितनी दूरी पे हो जाएगा 400 माइनस 375। अगर यहाँ से देखते तो 375 मीटर रिजल्ट बताते कि वो 375 मीटर डिस्टेंस कवर किया, पर रिलेटिव टू ट्रैफिक लाइट ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी कितना होगा टोटल माइनस दिस डिस्टेंस, तो 400 माइनस 375। अगर इस डिस्टेंस को ट्रैफिक लाइट से लेके पोजीशन P को अगर एस डैश माने, ठीक है, तो एस डैश को क्या लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है 400 माइनस 375 दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर। कहने का मतलब है कि इस ट्रैफिक लाइट के रिस्पेक्ट में इस कार का फाइनल पोजीशन क्या होगा 25 मीटर, और इस पोजीशन से देखें तो 375 मीटर। क्लियर है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग एससी वर्मा में भी सॉल्व कर चुके हैं, पर उतना ट्रिकी नहीं था वहाँ। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या था कि 50 सेकंड पे कार रेस्ट पे है, पर पूछा गया है 60 सेकंड पे। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो 60 सेकंड्स मान के सारा चीज़ कैलकुलेट कर ले, तब तो वो सारा रिजल्ट्स गलत होगा सारा रिजल्ट्स उसका, क्योंकि 50 सेकंड पे कार रेस्ट में है, तो 50 सेकंड से ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्रोटॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रोटॉफ में सारा प्रॉब्लम एक लेवल का नहीं होगा, 10% प्रॉब्लम आसान भी होगा काफ़ी लो लेवल पे, लेकिन बाकी 90% जो प्रॉब्लम होगा उस पर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए सोचने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।